बच्चों, कैसे आप लोग हैं। आइए आज हम आपको सिखाते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, आपको पता है अगर किसी भी चैप्टर को जानने से पहले उस चैप्टर का हमें समरी पता है, उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, तो आप किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको पता ही नहीं कि हमें उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, किसको आगे पढ़ना है, किसको पीछे पढ़ना है, आपको पता ही नहीं है, तो आप उस चैप्टर को थोड़ी आपको समस्या ज़्यादा होगी। अगर किसी चीज़ को जान के काम किया जाता है तो आपको ज़्यादा बेटर होता है। चलिए आइए हम सिखाते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सीखेंगे क्या इस चैप्टर में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं किसे, इसका डिफिनेशन क्या होता है। फिर हम सीखेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसे आप पहचानोगे दिया है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसको सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होता है उस रूट्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, किस मेथड से फाइंड करते हैं, उस मेथड का नाम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, हम उससे सीखेंगे। तो इसका हम सीखेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, इसे डी से दिखाते हैं, इसको सीखेंगे। फिर इसको हम सीखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका नेचर कैसे है, उसका नेचर क्या आएगा उसको सीखेंगे। फिर इस पर हम लोग सीखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर नेचर पता चल जाएगा तो लास्ट में सीखते हैं सीधा 4 फार्मूला। आइए आपको 1 बाय 1 करके एक एक बताते हैं इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डिफिनेशन। डिफिनेशन किसका डिफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन। फिर उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन सीखने के बाद हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर हम लोग सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद फिर हम लोग सीखते हैं कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे इसके रूट्स को फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद सीखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट को कैसे फाइंड किया जाता है उसको सीखेंगे। फिर उसको हम सीखते हैं नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट में जो डिस्क्रिमिनेंट का रूट्स क्या होता है उसका नेचर क्या होता है उसको जानेंगे। लास्ट में सीखेंगे सीधा 4 श्री धरा 4 फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे क्या क्या जानना है। सबसे पहले सीखना है कि डिफिनेशन क्या होता है, फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, फिर सीखना है फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं। फिर सीखेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी डी क्या होता है, फिर नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है उस डिस्क्रिमिनेंट का। फिर उसके बाद लास्ट में सीखेंगे सीधा 4 फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो चलिएगा हम आपको पहले बताते हैं डिफिनेशन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे इसका डिफिनेशन क्या होता है। देखिए, डिफिनेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन होता है एन इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल is 2 called as quadratic equation। क्या हमने कहा, an equation in which maximum power of variable is 2 is called a quadratic equation। For the examples जैसे 5x² + 6x - 3 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, इसका मैक्सिमम पावर क्या है 2। आप देखिए किसी भी इक्वेशन का, जो किसी भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होता है उस इक्वेशन का डिग्री कहलाता है।
अगर यहाँ देखेंगे इस इक्वेशन में डिग्री कितना है, इस इक्वेशन का डिग्री कितना है 2। अगर किसी भी इक्वेशन का डिग्री 2 होगा उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्यों, क्योंकि ये जो 2 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये 2 क्या होगा, सबसे मैक्सिमम पावर है, इसलिए इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी भी इक्वेशन का डिग्री 1 है, जैसे 5x + 6 = 7, अगर इस इक्वेशन में डिग्री इसका क्या है, इसका डिग्री कितना है 1 है। अगर इस इक्वेशन में इसका डिग्री 1 है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। फिर आगे देखिएगा, जैसे मान लीजिए 5x³ + 8x² - 6x + 7 = 0। इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 3 का है। अगर इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होता है वो उसका डिग्री कहलाता है। अगर किसी इक्वेशन में जिसकी डिग्री 3 होगा, अगर उसका डिग्री 3 हुआ तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें डिग्री कितना है, इसका डिग्री 3 है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। अगर मान लीजिए किसी भी इक्वेशन का डिग्री 4 है, इसमें डिग्री क्या है, इसका डिग्री कितना है 4 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या समझा, हमने क्या कहा, अगर किसी भी इक्वेशन का डिग्री 2 होगा, और डिग्री होता क्या है, डिग्री क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल का, जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। और फिर अगर किसी का डिग्री 2 होगा तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अगर किसी इक्वेशन का डिग्री 1 होगा तो वह लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अगर किसी भी इक्वेशन का डिग्री 3 होगा तो वह क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। अगर किसी भी इक्वेशन का डिग्री 4 होगा तो वह बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया? जो उम्मीद करते हैं आप लोग हर एक बात को समझते हैं और समझ में आपको आ रहा है। चलिएगा फिर हम आपको सिखाएंगे, आगे लेके चलते हैं, सिखाते हैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड का मतलब आप समझते हैं, स्टैंडर्ड का मतलब होता है बहुत अच्छा सिस्टमैटिक ढंग से, आप लोग कहते हैं ना स्टैंडर्ड, आज हम स्टैंडर्ड लग रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये आप लोग अच्छे लग रहे हैं। स्टैंडर्ड करने मतलब आप एकदम फ्रीज टाइट करके एकदम बढ़िया से परफ्यूम वगैरह लगा के एकदम अच्छे आते हैं, तब तो कहते हैं क्या आज स्टैंडर्ड। तो किसी चीज़ को सिस्टमैटिक ढंग से करना ही क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड। तो यहाँ स्टैंडर्ड का मतलब समझिएगा, अगर कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के जैसा होगा, अगर किसी भी इक्वेशन का फॉर्म ax² + bx + c = 0 के बराबर होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है, ए ये कभी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और a, b और c ये क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर, या कह सकते हो इसको ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यही ये जो है ए इज कोएफिशिएंट ऑफ x², ए जो है x² का कोएफिशिएंट है, बी जो है x का कोएफिशिएंट है, सी एक कांस्टेंट है यानी, और फिर बी क्या है, किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और सी को क्या बोलते हैं हम लोग हैं, कांस्टेंट क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। यानी अगर कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c = 0 होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब यहाँ ax² ay² + by + c = 0 हो सकता है, az² + bz + c = 0 हो सकता है। मतलब अब x की जगह कुछ भी कोई भी वेरिएबल आ सकता है, ये नहीं कि x ही होगा। अगर x में तो x इसका x में रूट x का रूट निकलेगा, अगर y होगा तो y का रूट निकलेगा, जिस वेरिएबल में होगा उसी का रूट निकलता है। तो उम्मीद करते हैं जितनी बातें आपको बताएं ये बात आपको समझ में आता होगा। जैसे देखिएगा, अगर एग्जांपल लेकर चलते हैं, देखिए 5x² + 6x + 7
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसका जो डिग्री है, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल का डिग्री है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 के बाद 1, 1 के बाद 7, 7 है, 7 के साथ x के पावर 0 आप लिख सकते हो, क्योंकि x के पावर अगर 0 करेंगे उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ? 210। ये 210 क्या है? इस इक्वेशन का डिग्री है, 2 के बाद 1 के बाद 0, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और देखिए अगर इसको इसमें कर दिया 6x + 5x² + 7 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, यहाँ भी। अब इस इक्वेशन का डिग्री देखेंगे, इस इक्वेशन का डिग्री 0 है, 2 है, फिर 1 है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इससे ये आप कंक्लूजन निकलता है कि सभी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जा सकता है, लेकिन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहा जा सकता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात समझ में आया। आइए और आगे लेके चलते हैं, आपको देखते हैं। फिर हम लोग सीखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इसका हमने क्या बताया? फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स को फाइंड करते हैं। तो देखिएगा, जब फैक्टराइजेशन मेथड हमको सीखना है तो उससे पहले हम आपको उसके बाद बताते हैं आपको डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी से दिखाते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से दिखाते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या होता है? b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट डी से दिखाते हैं, डी इक्वल टू होता है b² - 4ac। अब बात ये आती है इसमें बी, ए और सी का मान कहाँ से आएगा? तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या होता है? ax² + bx + c = 0 होता है। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे? ax किसी भी कोई भी इक्वेशन अगर गिवन होगा उसका हम ax² + bx + c से कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू फाइंड करके यहाँ लाके ए बी सी की जगह रिप्लेस करके वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इससे क्या पता चलेगा? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी दिया है, जैसे एग्जांपल लेते हैं 5x² - 2x + 7 = 0। अगर इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है तो पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac = 0। तो इस डिस्क्रिमिनेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू आना चाहिए। और ए बी सी का वैल्यू आया कहाँ से? जब इनका इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ देखिए x² है और यहाँ भी x² है और यहाँ 5 है, इसके स्थान पे क्या ए, यानी ए का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पर हमें मिल गया ए का वैल्यू क्या है? 5। इसको लिख लीजिए। फिर यहाँ पर देखिएगा x है, यहाँ भी x है, ये -2 किसके स्थान पर? b के, तो b इक्वल टू हो गया -2। और c के स्थान पर कौन है? 7। c के स्थान पर कौन है बेटा? 7। अब हम क्या करते हैं? a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 7, a b c का वैल्यू पता चल गया। अब इनका वैल्यू लाके इस डिस्क्रिमिनेंट में क्या करते हैं? पुट करते हैं, फिर इनको सॉल्व करते हैं। आइए वन बाय वन करके इनका वैल्यू इसमें पुट करिए। देखिए b का मतलब -2 का स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 5 और c का मतलब होता है 7। तो -2 की पावर 4, -2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा? 4 और -4 5 जा 20 और 20 7 जा 140। अब 4 - 140, अब 4 में 140 नहीं जाएगा तो हम क्या करते हैं? इसका वैल्यू क्या आएगा? -136। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? -136। अब आइए, अब हम बताते हैं इसके बाद है कैसे हम डिस्क्रिमिनेंट का नेचर फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का नेचर क्या होता है उसको देखते हैं। क्या आप लोग को समझ में आया? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया। चलिए फिर हम सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर रूट्स।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है। अब नेचर ऑफ रूट्स जिसके ऊपर डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट का, तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होगा, इफ अगर समझिएगा अगर किसी भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो से बढ़ा जाएगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है दोनों रियल होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू डी यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर जीरो के बराबर आ जाएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होगा वह रूट्स रियल होगा और दोनों रूट्स इक्वल या सेम होंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर जीरो से लेस आएगा यानी माइनस आएगा तो उस समय आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट्स फाइंड नहीं हो पाएगा, वो एक इमेजिनरी होगा। चलिए उसी को यहाँ राइट डाउन करते हैं। आप देखिएगा इफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0, इससे क्या मतलब निकलता है, इसका ये होगा कि इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी यानी 0 से ग्रेटर होगा उस समय क्या होगा, आपका जो रूट्स होगा रूट्स और रियल वो दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ये पहला। और दूसरा इसका नेचर क्या होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल आ जाएगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो इक्वल आ जाएगा उस समय जो रूट्स होगा, जो रूट्स फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वह रूट्स तो रियल तो होगा लेकिन रियल के साथ क्या हो जाएगा, एंड इक्वल, यानी दोनों रूट्स यानी जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल लगा उन वेरिएबल का जो दोनों वैल्यू आएगा, एक्स का जो एक्स लगा तो एक्स का जो दोनों वैल्यू आएगा दोनों क्या आएगा, सेम आएगा और कैसा रहेगा, रियल रहेगा। अगला क्या, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर जीरो से लेस होगा उस केस में जो आपका रूट्स होगा वो रूट्स कैसा होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, यानी कॉल्पनिक हो जाएगा। इसको इमेजिन किया जा सकता है कि इसको हम क्या करेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे। क्लास 10th में इसको नहीं सॉल्व करना है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो से लेस आ जाएगा उस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट को हम नहीं फाइंड करेंगे। देखिएगा अब इसी के बाद ये आप लोग को उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया है। फिर इसके बाद आपको चलते हैं सिखाते हैं क्या, सीधा चार फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला इस डिस्क्रिमिनेंट के नेचर पर ही डिपेंड करता है। इस केस में ये जो दिया गया इस केस में क्वाड्रेटिक फार्मूला या सीधा चार फार्मूला का यूज नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं। सीधा चार फार्मूला, सीधा चार फार्मूला को दूसरा नाम होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सीधा चार एक मैथमेटिशियन है, इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने के लिए फार्मूला दिए जिसका नाम होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो अपने नाम से भी बताया, उनके नाम से भी आता है सीधा चार फार्मूला। सीधा चार फार्मूला क्या होता है, आइए हम सिखाते हैं सीधा चार फार्मूला क्या होता है। सीधा चार फार्मूला कब लगेगा, सीधा चार फार्मूला केवल दो क्वेश्चन लगने तो आपका इमेजिनरी नंबर रहेगा उस पर भी लगेगा, लेकिन यहाँ क्लास 10th में सीधा चार फार्मूला केवल रियल नंबर, जब रियल नंबर आएगा उसी केस में करेंगे, यानी जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो के इक्वल आएगा या तो जीरो से ग्रेटर आएगा। दो केस में हम यहाँ पर सीधा चार वैल्यू लगा के आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। अब इन्हें कि सीधा चार का जो फार्मूला होता है वो केवल रियल नंबर की रखता है, इमेजिनरी के लिए भी हो सकता है, लेकिन हमें क्लास 10th में इमेजिनरी नंबर पर इनका फॉलो नहीं करना है। चलिएगा देखिए सीधा चार फार्मूला क्या होता है। सीधा चार फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल्स का दोनों रूट्स है। अब बी ए सी इनका वैल्यू कहाँ से आएगा, आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इनका इसमें बड़ा योगदान होता है, बड़ा इनका इसमें रोल है। जब तक आपको इसमें ए बी सी का मान कंपेयर करके लाएंगे तब तक यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, तो आप वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे तब तक आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज नहीं कर पाएंगे, तब तक आगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स आता है
और इसी को हमने बताया कि एक बार जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेंगे उस केस में x1 इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में होल डिवाइडेड बाई 2। ये सीधा इसका पहला रूट, सीधा 4 फार्मूला से पहला रूट हो गया। दूसरा जब हम निगेटिव साइन लेंगे, क्या लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे, उस केस में x का जो दूसरा वैल्यू होता है वो माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2। सीधा 4 फार्मूला को आगे बढ़ाने के लिए आपको ए बी सी की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर ए बी सी की वैल्यू पता होगा तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं यार जितना हम आप लोग को बताएं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समरी वो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो एक बार फिर हम रिवीजन करते हैं, ध्यान सुनिएगा हमने क्या क्या बताया। मैं सबसे पहले आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कैसे उसको पहचान करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिर हमने आपको डिफिनेशन बताया, फिर डिफिनेशन के बाद फिर हमने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हमने सिखाया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट को कैसे फाइंड किया जाता है। फिर डिस्क्रिमिनेंट के बाद हमने बताया उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होगा उसका नेचर कैसा होगा। फिर लास्ट मोमेंट में हमने ये बताया कि सीधा 4 फार्मूला से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमने क्या बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन दिया है, अगर इक्वेशन में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वही उस इक्वेशन का डिग्री कहलाता है। अगर किसी भी इक्वेशन में उसका डिग्री 1 होगा, अगर किसी भी इक्वेशन के इस इक्वेशन में अगर वेरिएबल का डिग्री 1 होगा तो वह लीनियर इक्वेशन होगा। अगर इक्वेशन का डिग्री 2 होगा तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर डिग्री 3 होगा तो आपका क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा। अगर डिग्री 4 होगा तो आपका बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो हमने क्या बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वो क्या होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल से, तो हो जाएगा आपका ए वाई, अगर वाई से रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा आपका ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। फिर ऐसे, तो फिर हमने उसके बाद आपको बताया कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। इसको मैं आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट बताया, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बता ही दिया, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट को आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ए बी सी की वैल्यू को कंपेयर करके यहाँ ला के पुट करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर उस डिस्क्रिमिनेंट का हमने नेचर बताया, उस डिस्क्रिमिनेंट का नेचर कैसा होता है हमने नेचर बताया। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, अगर डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर आएगा, अगर डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर आएगा उस केस में आपका जो रूट्स होगा वह रूट्स का नेचर रियल और डिफरेंट होगा। जो रूट्स दोनों आएंगे वो डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। मैंने बताया अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 से लेस आएगा, अगर 0 से लेस आएगा उस केस में ये आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, उस केस में आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है वो एक इमेजिनरी नंबर आएगा। फिर हमने बताया अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर डी का वैल्यू 0 इक्वल आ जाएगा उस केस में आपका जो रूट्स होगा वह रियल होगा और रियल के साथ साथ इक्वल होता है। उम्मीद करते हैं आज की टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से समझ में होगा। अब हम नेक्स्ट डे हम आपको अब इस पर एक्सरसाइज करवाएंगे।